देवरिया की धरती से चल कर के आई आदरणीय बहन नैन श्री प्रज्ञा जी और मेरे से पहले टांडा हरि समाज के धर्माचार्य जिनका व्याख्यान आप सभी ने सुना, ऐसे मेरे भाई ओम प्रकाश शास्त्री जी, सभा की कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे आर्य समाज मंदिर के धर्माचार्य आचार्य विजयपाल जी, आर्य समाज मंदिर लोहिया नगर के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, महिला समाज की प्रधाना जी, मंत्राणी जी, कोषाध्यक्षा जी, समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय अर्चनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, आप सभी बड़ी ही सुंदर चर्चा सायंकालीन सत्र में सुन रहे थे। मेरे से पूर्व जिन चर्चाओं को आप सभी सुन रहे थे, कुछ चर्चाएं व्यक्ति निर्माण से संदर्भित थी, कुछ चर्चा परिवार के संदर्भ में थी और कुछ समाज और राष्ट्र के संबंध में भी आपने चर्चा मेरे से पूर्व विद्वानों के द्वारा सुना। और दरअसल जो कल से जो कार्यक्रम आप सभी के बीच में 4 दिवस तक चलने वाला है, उस कार्यक्रम में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के संबंध में वैदिक चिंतन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। दरअसल समस्या ये है कि आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय विषय हो, उन सभी विषयों को यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पक्ष दिखाई देता है कि आज योग्य नागरिक, योग्य मनुष्य का निर्माण का अभाव है। और यदि इसके निर्माण की बात कही जाए तो इसके निर्माण की जो कारखाना है उसका नाम बताओ क्या है? परिवार। और जब परिवार के ऊपर जब चर्चा आती है तो मैं आप सभी से पूछ दूं, अक्सर जो आजकल पश्चिमी संस्कृति में, सभ्यता में रंगे हुए हैं, वो परिवार को फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? गलत कह रहा हूं, सही कहते हैं? सही कह रहा हूं ना? एक शब्द है परिवार और एक शब्द है फैमिली। परिवार शब्द का अर्थ और फैमिली शब्द का अर्थ आपने विचार किया है? परिवार शब्द का अर्थ है, परि कहते हैं चारों ओर से, और वार कहते हैं अपनों की छाया। अर्थात जहां अपनों की छाया हो, सुख दुख हर एक वक्त में अपनों का सहयोग मिले, अपनों का साथ मिले, अपनों की प्रेरणा मिले और अपनों का हर समय मार्गदर्शन मिले या अपनों का सहयोग मिले, उसका नाम बोलो क्या है? बोलते क्यों नहीं है? परिवार है। अब आप सभी से मैं पूछूं कि फैमिली का मतलब क्या है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। मेरे समझ में फैमिली का अर्थ मैंने लगाया है, जहां फायदा के लिए मिला जाए उसका नाम क्या है, और जहां फायदा समाप्त वहां मिलना समाप्त। बताओ आज परिवार बन रहा है या फैमिली बन रही? अगर परिवार बनाओगे तो वहां संस्कार की जरूरत है, और संस्कार की बुनियाद सबसे प्रथम है विश्वसनीयता। जहां परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, वहां संगठन मजबूत होता है। और जहां विश्वास का अभाव है, केवल फायदा के लिए ही मिला जाता है, फायदा समाप्त, मिलन समाप्त। जैसे कि आज आप वर्तमान परिस्थितियों में देख सकते हैं कि समाज के अंदर इस वैदिक संस्कृति ने दुनिया को 4 आश्रम दिए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन ये फैमिली वाली अपभ्रंश संस्कृति ने एक नया आश्रम दिया है जिसका नाम है वृद्धाश्रम। क्या नाम है जी?
अब ये बताओ, वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग स्वेच्छा से रहते हैं या मजबूरी में रहते हैं? मजबूरी में रहते हैं। ये किसका सोच है? भारतीय संस्कृति का सोच है या पश्चिमी संस्कृति का सोच है? तो हम परिवार बना रहे हैं या फैमिली बना रहे हैं? हम कहते हैं समस्या है, लेकिन समस्या जटिल है, सामान्य समस्या नहीं है। और जटिल इसलिए है क्योंकि जिससे परिवार बन सकता है, जिससे आपका परिवार में अपनों की छाया मिल सकती है, वो चीज से आप कोसों दूर हो। आपने सोचा परिवार की जरूरत है, तो परिवार की जरूरत को आपको पूरा करने के लिए मूलभूत सिद्धांतों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान रखना, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बहुत सारी बातें व्यवहारिक कही है, और व्यवहारिक जगत में भी ध्यान रखना, धरती पर यदि सबसे कीमती चीज है वो विश्वास है। और विश्वास के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसको बनाने में और इसको जमाने में जीवन लग जाता है, हाँ या ना? लेकिन इसको तोड़ने में क्षण नहीं लगते। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये एक बार टूट जाता है ना, तो किसी कवि ने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात यह एक बार आपस में टूट जाता है, अगर जुड़ता भी है, लेकिन ध्यान रखना वहां पर गांठ बन जाती है। और यह विश्वास की ऐसी बुनियाद है जिसमें एक दूसरे के लिए विश्वस्त हो जाता है, तो वहां से एक भावना निकलती है। उस भावना का नाम है समर्पण, और समर्पण से एक भावना आगे बढ़ती है, उस भावना का नाम है श्रद्धा, और श्रद्धा से भी एक कदम आगे की भावना है, उस भावना का नाम है सेवा। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारी सेवा हो, लेकिन सेवा की बुनियाद पर अपने परिवार को, अपने स्वयं के प्राचीनतम गौरवशाली संस्कृति की ओर मुड़ करके देखना, वो समर्पण ही था, वो विश्वास ही था कि राम वन में जाकर के भी बन गए। वो विश्वास का अभाव ही था कि रावण सोने की लंका में रहते हुए भी उजड़ गया। ध्यान रखना, यह हमारी संस्कृति की सोच है, यह हमारी संस्कृति की पहचान है। ध्यान रखना, एक बार की बात है, कथानक है, समझने के लिए है। लक्ष्मी, सरस्वती, विश्वास, ये तीनों में दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। इन तीनों को एक दूसरे से अलग होना था। जब व्यक्ति अक्सर अलग होता है, जब साथ छूटता है, तो बताता है कि मैं कहां आगामी बार मिलूंगा। अर्थात लक्ष्मी, विश्वास और सरस्वती आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि अब यहां से तो हम सभी को अलग अलग दिशाओं में जाना है, लेकिन यह बताओ कि कौन कहां मिलेगा। लक्ष्मी ने कहा सरस्वती से कि बहन, मैं यहां से जब निकलूंगी तो किसी सेठ और साहूकार, फैक्ट्री, कंपनी चलाने वाले उद्योगपति के पास मिल जाऊंगी। बात आई, लक्ष्मी ने पूछा सरस्वती तुम कहां मिलोगी? उसने कहा कि मैं किसी गुरुजनों के पास में, गुरुकुलों में, विद्यालयों में और अच्छे योग्य विद्वानों के पास मिल जाऊंगी। इन दोनों ने मिलने की रास्ता और स्थान तो बता दिया। इन दोनों ने देखा कि विश्वास एकदम मौन है। विश्वास से पूछा दोनों ने, लक्ष्मी और सरस्वती ने, कि भैया विश्वास ये बताओ तुम कहां मिलोगे? विश्वास रोने लगा, कहने लगा कि जब मैं एक बार बिछुड़ जाता हूं तो दोबारा मिलता नहीं। ध्यान रखना, ये विश्वास की बुनियाद है। जब एक बार टूट जाती है तो दोबारा जुड़ती। आज दाम्पत्य जीवन में जो सबसे बड़ा परिवारों को बिखरने में, उजड़ने में सबसे बड़ा कारण है, वो यही है विश्वास का अभाव।